Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 8, last session of chapter number 16, digestion and absorption. So within this session we will discuss about the disorders of digestive system. कि digestive system से related कितनी abnormalities है, कितने disorders है. So digestive system के अंदर disorders आने के पीछे का reason, तो सबसे पहला point है inflammation of intestinal ट्रैक्ट. इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर सूजन आ जाना, इन्फ्लामेशन आ जाना इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट एक रीजन की वजह से, और वो रीजन है कि इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियल या तो वायरल इन्फेक्शन होना. तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाना वो एक कॉमन सिम्टम्स है, और उसके पीछे का रीजन तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. इवन इन्फेक्शन आर ऑल्सो कोज्ड बाय द सम नंबर ऑफ पैरासाइट्स जो इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, जैसे कि टैप वॉर्म है, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म एज वेल एज पिन वॉर्म्स. तो अल्टीमेटली इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन करने के लिए या तो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है या तो वायरस रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज मैनी नंबर ऑफ पैरासाइट्स. इवन सम डिजीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन. सो वी नो दैट स्टार्विंग पीपल, जो नंबर ऑफ पर्सन को सफिशिएंट अमाउंट में फूड मटेरियल के अंदर जो मिनरल्स विटामिन्स की जरूरत है वो नहीं मिल पाता. इन दी फेमाइन कंट्रीज, ड्रॉट जहां पे ज्यादातर रहता हो, ऐसी कंट्रीज के अंदर स्टार्विंग पीपल की बॉडी में जो डिजीज होता है उसे बोला जाता है सीवियर माल न्यूट्रिशन, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन. और उसके दो एग्जांपल्स आपको डिस्कस करने हैं, क्वाशियोरकोर एज वेल एज मारास्मस. सो क्वाशियोरकार एंड मारास्मस ये सीवियर माल न्यूट्रिशन के डिजीज है, और ये किससे रिलेटेड डिजीज होते हैं? न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिजीज है. सो वन बाय वन हम लोग डिजीज डिस्कस करते जाते हैं. नंबर 1 इज दी जॉन्डिस. तो आपको पता है जॉन्डिस लीवर से रिलेटेड एक एबनॉर्मलिटी है. सो द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन, आइज, इवन नेल्स जो है टर्न्स येलो ड्यू टू डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स. अब आपको पता है ये बाइल पिगमेंट्स लीवर जनरेट करता है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू रिमूव करना होता है. तो ये लीवर अफेक्ट होकर के स्किन, नेल्स या तो आइस क्यों एकदम येलोविश कलर की हो जाती है? तो उसके पीछे के रीजन कुछ दिए है, ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ टू मच ऑफ बाइल पिगमेंट. बाइल पिगमेंट लिमिट से ज्यादा बन रहा है. नंबर 2, ड्यू टू फेलर ऑफ दी लिवर सेल्स टू मॉडिफाइड और एक्सक्रीट दी बाइल. कि बाइल को एक्सक्रीट करना या तो उनको मॉडिफाई करने की कैपेबिलिटी लिवर सेल की शायद टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए ख़त्म हो गई है, जिसको आप लोग इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस भी बोल सकते हो. और रीजन नंबर 3, ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ब्रेकडाउन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट. तो ये 3 रीजन की वजह से बाइल पिगमेंट्स का डिपोजिशन ज़्यादा होगा, लिवर अफेक्ट होगा, स्किन, आइस और जो नील्स है टर्न्स टू द येलो. तो ये था जॉन्डिस. नंबर 2 इज दी वॉमिटिंग. सो वॉमिटिंग का मतलब है इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ. कि एक बार स्टमक के अंदर गया हुआ फूड माउथ के थ्रू फिर से इजेक्ट होने वाली प्रोसेस वॉमिटिंग है. ये भी एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन है कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला. तो मेड्यूला के अंदर रिफ्लेक्स सेंटर होता है, वो सेंटर पूरा का पूरा मेड्यूला के अंदर जो लोकेटेड है वो ये पूरा प्रोसेस कंट्रोल करेगा. सो बिफोर वॉमिटिंग और फीलिंग ऑफ नोजिया इज प्रिसीड्स द वॉमिटिंग. तो पहले जो होगा वो नोजिया होता है. तो नोजिया का मतलब है वॉमिटिंग का इनिशियल स्टेज. हमें ऐसा लगेगा कि कंटेंट बाहर आएगा तो वो नोजिया है, और अगर वो कंटेंट बाहर निकल जाता है तो वो क्या हो जाता है? वॉमिटिंग. तो वॉमिटिंग के पीछे का रीजन, तो इट अकर्स ड्यू टू द डिसऑर्डर्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल के कोई भी पार्ट के अंदर एबनॉर्मलिटी डिसऑर्डर्स होगा तो ये वॉमिटिंग होने के चांसेस है. मे बी पॉसिबल है फूड पॉइजनिंग, या तो बहुत सारे पर्सन को ड्यू टू दी मोशन, ट्रैवल सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है. कि भाई हिल पे अगर कोई जा रहा, जहाँ पे प्रेशर कम होने की वजह से, एयर का जो प्रेशर है वो कम होने की वजह से मे बी पॉसिबल है लोगों को ट्रैवल सिकनेस हो सकता है, जो वॉमिटिंग के नाम से कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट वन इज द डायरिया. सो डायरिया मीन्स एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट.
तो बोवेल मूवमेंट का एक सिंपल मतलब है रेक्टम में से अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करने की एक फ्रीक्वेंसी होती है कि भाई पर डे 1 और 2 टाइम्स। बट ये बोवेल मूवमेंट की जो फ्रीक्वेंसी वो एबनॉर्मल हो जाती है एंड इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ फिकल डिस्चार्ज। फिकल डिस्चार्ज के अंदर ज़्यादातर वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, बट उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, तो ये डिजीज़ का नाम है डायरिया। तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एज वेल एज वाटर एकदम ना के बराबर हो गया। तो फूड और वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो वो डायरिया नाम का डिजीज है और एनस के थ्रू ये सब सब्सटेंसेस बाहर आते रहेंगे। नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसको बोला जाता है। तो इन कॉन्स्टिपेशन फिसेस आर रिटेन रिमेन विदिन द कोलन। तो जो भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है, स्टूल है, फिशेस है, वो कोलन के अंदर ही भरा रहेगा एज द बोवेल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई रिमूवल ऑफ स्टूल फ्रॉम द रेक्टम। तो रेक्टम से स्टूल रिमूव करने की जो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई कि भाई पर डे 1 और 2 टाइम्स, तो मे भी पॉसिबल है ये रेक्टम से कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिशेस रिमूव करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज होगी। तो उसके पीछे का रीज़न है तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैट, वाटर, फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स विद इन अवर डाइट। तो जो भी डाइट हमने लिया है उसके अंदर फैट, वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल जैसे सब्सटेंसेस की डेफिशिएंसी है, मे बी पॉसिबल ये डिजीज हो सकता है। एंड ऑल्सो दिस डिजीज इज एसोसिएटेड विद द इनडाइजेशन। समझ लो जो सब्सटेंस कंज्यूम किया है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो भी ये डिजीज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, इनडाइजेशन। सो इन दिस कंडीशन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड। अगर फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा देन फीलिंग ऑफ फुलनेस, ऐसा ही लगेगा कि पेट पूरा भरा भरा है। क्यों? क्योंकि जो फूड मटेरियल हमने खाया है उसका विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम डाइजेशन हो जाना चाहिए, बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से वो डाइजेशन नहीं हो पाता है एंड इट लीड टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। सो दिस कोजेज अ इनडाइजेशन। तो ये इनडाइजेशन के कोजेस कौन कौन से? तो पहला लिखा हुआ इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, सफिशिएंट अमाउंट में एंजाइम का शायद सिक्रीशन नहीं हो रहा है। नंबर 2, एंग्जाइटी, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। नंबर 3, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। नंबर 4, ओवर ईटिंग, लिमिट से ज़्यादा खाया है तो हो सकता है। एंड स्पाइसी फूड। तो इनएडिक्वेट एंजाइम का सिक्रीशन, एंग्जाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड, ये मेन रीजन है इनडाइजेशन के। ओके, apart from that there are many number of reasons why a patient may be unable to take enough food by mouth। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स माउथ के थ्रू फूड कंज्यूम ही नहीं कर पाते। तो फूड कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे का रीज़न तो भाई उसको ऐसा लग रहा है कि नोजिया या तो वोमिटिंग, कि भाई मैं जो भी सब्सटेंस खाऊंगा वो बाहर निकल जाएगा। एक तो ये डर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगती है, तो ये नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग आर अकर्स ड्यू टू द डिजीज ऑफ स्टमक। कि भाई स्टमक के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो ऐसे सभी सिम्टम्स दिखेंगे और पर्सन फूड कंज्यूम करने के लिए एबल नहीं होगा। इवन पेन रेंडर्स, जिनको बहुत सारा पेन क्रिएट होता है, कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वेलोइंग, बिकॉज डिफिकल्ट एज इन टॉन्साइलिटिस। लिसन, टॉन्साइलिटिस का मतलब है स्वॉलन ऑफ टॉन्सिल्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स है। तो ये टॉन्सिल्स लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो जब हम लोग फूड स्वेलो करते हैं तो वो फूड के साथ टच होगा एंड इट क्रिएट लॉट्स ऑफ पेन। तो ये भी रीज़न है कि शायद पर्सन फूड को कंज्यूम नहीं कर पाता। इवन वीकनेस ऑफ द मसल ऑफ मैस्टिकेशन। अब आपको पता है बीटिंग, ग्राइंडिंग, चिविंग करने के लिए टीथ के साथ साथ जो बॉन से जुड़े हुए मसल्स की भी जरूरत है। अब ये मसल्स एकदम वीक हो गए हैं, सो मे अराइज इन द फेशियल पैरालिसिस, कि भाई फेस के जितने भी मसल्स है वो काम ही नहीं कर रहे, तो भी पर्सन शायद फूड मटेरियल कंज्यूम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज द गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, कि स्टमक की जो नॉर्मल साइज होती है उससे थोड़ा वो स्वॉलन हो जाता है। अब ये गैस्ट्राइटिस के अंदर एक कंडीशन आपको दी है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस के पीछे के रीजन इरिटेंट, मतलब कोई पर्सन डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है फूड की पॉइजनिंग की वजह से, या तो
कोई भी वायरल, बैक्टीरियल या तो पैरासाइट्स की इन्फेक्शन की वजह से ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस नाम का डिजीज होगा। इवन ये एसिडिटी से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, पेप्टिक अल्सर अकर्स ऑन द पार्ट्स ऑफ द स्टमक। स्टमक के पार्ट्स के ऊपर पेप्सिन नाम के हार्मोन की कुछ ऐसी इफेक्ट की वजह से ही उसकी वॉल के अंदर छाले पड़ जाते हैं, पेप्टिक अल्सर्स जिसको बोला जाता है। इवन आपको पता है ये चाइम डियोडेनम के अंदर भी जाएगा। तो डियोडेनम और स्टमक की वॉल के अंदर पेप्सिन नाम के एंजाइम की इफेक्ट की वजह से छाले पड़ना, पेप्टिक अल्सर क्रिएट होता। क्यों? व्हेन दे आर एक्सपोज टू द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस का कौन सा सब्सटेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? HCl। तो HCl तो नॉर्मली उसके अंदर है ही, एंड ऊपर से अगर आप स्पाइसी फूड खाते हो तो इन दोनों की वजह से इनिशियल स्टेज होगा वो एसिडिटी, एंड एसिडिटी लिमिट से ज़्यादा होगी देन पेप्टिक अल्सर क्रिएट होगा। सो पेप्टिक अल्सर क्रिएट होने के पीछे मैनी रीज़न है। इररेगुलर मील्स, कभी भी कुछ भी खाना, शेड्यूल ही पूरा चेंज हो जाना, टेंशन लेने की वजह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस की वजह से इमोशनल स्ट्रेसेस, कोलाइटिस या तो बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन। तो कोलोन का इन्फ्लामेशन, इमोशनल स्ट्रेसेस, एंग्जाइटी, टेंशन, इररेगुलर मील्स, इन सब रीजन की वजह से मे बी पॉसिबल स्टमक या तो डियोडेनम की वॉल के अंदर पेप्टिक अल्सर जैसे डिजीज क्रिएट हो सकते हैं। इवन अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो कोलाइटिस का मतलब तो आपको मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन हो जाना। So ulcerative colitis is the characterized marked ulceration and dilation of colons। तो colons, large intestine या तो small intestine की बात करो तो वहाँ पे अल्सर्स भी होंगे उसकी वॉल के अंदर, और उसका जो डायमीटर है वो लिमिट से ज़्यादा भी होगा। अब अल्सर्स होंगे तो जब भी वो वाटर पास करता है स्टूल के अंदर विच कंटेनिंग द ब्लड एज वेल एज म्यूकस, क्यों? क्योंकि उसकी वॉल के अंदर अल्सर्स हुए और वो अल्सर्स के थ्रू स्किन में से ब्लड और म्यूकस रिलीज होगा। तो ये ब्लड और म्यूकस स्टूल के अंदर आपको दिखेगा विद इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके, नेक्स्ट डिजीज है रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन और उसको बोला जाता है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सो PEM इज कंसिडर्ड एज अ प्रोटीन एनर्जी malnutrition। Okay, so dietary deficiency of protein and total food calorie। तो दो कंपोनेंट आपको इसके अंदर याद रखने हैं, एक तो प्रोटीन का डेफिशिएंसी और दूसरा फूड के अंदर का जो कैलोरी है। इन दोनों का डेफिशिएंसी आर वाइड स्प्रेड इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो ये सभी कंट्रीज के अंदर दो डेफिशिएंसी है, एक तो डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन और दूसरा है टोटल फूड से मिलने वाली कैलोरीज। सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, जब वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो, फेमाइन, एकदम सूखा पड़ा हुआ है, या तो पॉलिटिकल टर्मोइल मतलब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, ड्रॉट की वजह से, या तो फेमाइन प्रॉब्लम्स की वजह से पर्सन्स के अंदर ये PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जैसे कंडीशन क्रिएट होती है। जैसे कि आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं। दिस हैपेंस इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर, सेपरेशन वॉर। एक कंट्री में से जब दो कंट्री सेपरेट होती है तो उस टाइम पे ये बांग्लादेश के अंदर हुआ था, एंड इथोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट इन मिड 80s। तो ये दोनों कंट्रीज के अंदर ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन क्रिएट हुई थी। ओके, अब ये PEM का जनरल कैरेक्टर्स है। दे आर जनरली अफेक्ट द इन्फेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रंस, एंड PEM generate a two condition, one is the marasmus and second one is the kwashiorkor। तो PEM इन्फेंट और चिल्ड्रन में ही ज़्यादातर होगा और वो दो टाइप की कंडीशन जनरेट करता है। फर्स्ट वन इज द मारास्मस एंड सेकंड वन इज द क्वाशियोरकार। डिजीज नंबर 1, मारास्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी। तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से मारास्मस नाम का डिजीज होगा।
जनरली इट इज फाउंड इन इन्फेंट लेस देन अ ईयर इन एज। 1 साल से कम एज वाला इन्फेंट हो, न्यूबॉर्न हो, उसके अंदर ज़्यादातर होता है। कब होगा? इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड्स विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन्स एज वेल एज कैलोरी वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई 1 साल से पहले ही वो बच्चे को मदर के मिल्क के अलावा कोई दूसरे फूड्स देते हैं जो फूड्स के अंदर प्रोटीन और कैलोरी वैल्यू एकदम ना के बराबर है। सो दिस ऑफन हैपन्स इफ मदर हैज अ सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल यंग। समझ लो बच्चा 1 साल का नहीं हुआ है एंड इफ मदर हैज अ सेकेंड चाइल्ड, तो फर्स्ट चाइल्ड को दूसरे फूड से अगर उसकी रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल करते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन भी कम और कैलोरी भी कम, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो मारास्मस डिजीज के सिम्टम्स क्या है? सो प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर्स रिड्यूस द ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन। तो ग्रोथ रिड्यूस करेगा, टिश्यू प्रोटीन को रिप्लेस करेगा। एक्सट्रीम इमेशिएशन मीन्स वीकनेस होगी पूरी बॉडी के अंदर एंड थिनिंग ऑफ लिम्स। So as a result, skin become a totally dry, thin as well as wrinkle. Wrinkle मतलब एकदम सरफेस कैसे हो जाएगी? रफ। So ये सभी सिम्टम्स थे मारास्मस डिजीज की। इवन ग्रोथ रेट एज वेल एज बॉडी का जो वेट है वो कॉन्स्टेंटली कंसिडरेबली डिक्रीज होता रहता है। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एज वेल एज मेंटल फैकल्टीज जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, इम्बैलेंसिंग हो जाता है। मतलब जो सेंसिटिविटी है, आईक्यू लेवल है, वो एकदम ना के बराबर होगा। सो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ मारास्मस। सेकेंड वन इज द क्वाशियोरकर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी अनकम्पेन्ड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। अब जनरली पहले डिजीज के अंदर दोनों की वजह से होता था, यहाँ पे भी वही है, बट यहाँ पे प्रोटीन की डेफिशिएंसी ज़्यादा मायने रखती है, कैलोरी की डेफिशिएंसी कम। क्यों होता है? इट रिजल्ट फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट। लिसन, कैलोरी उसके अंदर है बट प्रोटीन ना के बराबर है इन अ चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन एज। 1 साल से ज़्यादा जो इन्फेंट का एज है उसके अंदर मदर्स मिल्क को आप रिप्लेस कर रहे हो ऐसे डाइट से जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कैलोरी ज़्यादा है, प्रोटीन ना के बराबर है, तो भी प्रॉब्लम तो वही है। सो लाइक मारास्मस, क्वाशियोरकर शो अ वेस्टिंग डिस्ट्रॉय ऑफ द मसल्स। मसल्स एकदम डिस्ट्रॉय होंगे, थिनिंग ऑफ लिम्स, फेलियर ऑफ द ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। सो बट मारास्मस और क्वाशियोरकर में डिफरेंस क्या है? अनलाइक मारास्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट। क्यों सम फैट? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो डाइट है उसके पास प्रोटीन कम है बट कैलोरी तो ज़्यादा है। सो सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज के फॉर्म में ये फैट भरा रहेगा। मोर ओवर एक्सटेंसिव ओइडेमा। ओइडेमा का मतलब है स्किन के नीचे वाला जो पार्ट है ना वो स्वॉलन हो जाता है और उसके अंदर कोई अनवांटेड फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। So, but unlike marasmus, some fat is still left under the skin. Moreover, extensive oedema as well as swelling of the body parts are seen. So, these are the protein energy malnutrition. जिसमें 2 disease हमने डिस्कस किए. First one is the marasmus, second one is the kwashiorkor, and overall, this all are related with the disorders of digestive system. Thank you very much. Jai Hind.